पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस संस्कृत बोलने से प्रेम नहीं बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी अपने व्यवहार से और आचरण से राजस्थान के अंदर अगर प्रेम का माहौल क्रिएट करेगा तब माहौल अच्छा होगा। बजट सत्र चल रहा है विधानसभा के अंदर और आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे। मैं भी बात रखूंगा, जिस तरीके से पंचायतों को और नगर निगम को इन्होंने उसका पुनर्गठन किया है, डिलिमिटेशन किया है और उससे हालात बड़े ख़राब हैं जब से किया है और तब से कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है। जहां पंचायतें थी शहरी निकायों में शामिल कर दी, न तो पंचायतें काम करा रही है 5-6 महीने से और न शहरी निकाय जिसमें उनको जोड़ा गया है वो ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे यहाँ इसका इलेक्शन हुआ नहीं है तो हम अभी काम नहीं करा पाएंगे, अभी हमारे अंदर हमने लिया नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाएं जिनको पंचायतों से आपने निकाल दिया, जिनको शहरी निकायों के साथ जोड़ दिया या स्थानीय निकायों के साथ जोड़ दिया। तो जिस तरीके से डिलिमिटेशन किया गया है उससे जहाँ जहाँ डिलिमिटेशन हुआ है वहाँ तमाम लोग परेशान हैं और सरपंचों का और जिस तरह से चुनाव नहीं हुए तो पिछले 8 महीने से लोग बाग काम नहीं कर रहे हैं और आदमी अपनी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं कि किससे कहने जाए। जहाँ शामिल कर लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरी विधानसभा की बात करूँ, आदर्श नगर की, बगराना, सुमेल, विजयपुरा 3 पंचायतें हैं और तीनों पंचायतें इस नगर निगम में शामिल कर दी उन्होंने और आज से 8 महीने पहले शामिल कर दी। अब 8 महीने से न तो पंचायतें काम करा रही है और न निगम काम करा रहा है। निगम कह रहा है कि जब हमारे यहाँ से हम वार्ड बन जाएगा, पार्षद खड़े यहाँ से आ जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद से काम शुरू होंगे। तो न पंचायतों ने काम बंद कर दिया, जो पंचायतों का एग्जिस्टिंग काम था वो भी बंद हो गया। अब न साफ सफाई की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न सीवरेज सैनिटेशन की व्यवस्था है। तो आम आदमी कहाँ जाए बात करने के लिए। तो हम सदन में बात उठाएंगे। बजट सत्र चल रहा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है जवाब देने के लिए। क्वेश्चन आवर के अंदर जब हम सवाल पूछते हैं तो मंत्री एक दूसरे की बगले झांकते नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि जब क्वेश्चन आवर हो तो सीरियसली तैयारी करके आए। विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के लिए सवाल उठाना। हमें ये दायित्व दिया है जनता ने कि हम जनता की आवाज़ यहाँ सदन के अंदर उठा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता के साथी नशे में चूर हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जनता के मुद्दों पे सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब देवें। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह मेरिट और डीमेरिट पे डिसीजन लिए जाते हैं। प्रशासन को अपनी जहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं वहाँ मेरिट और डीमेरिट के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। सारा कुछ काम जो भी सरकार करती है वो आम जनता के लिए है, कोर्ट भी जनता के लिए है। जनता की आवाज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग निर्णय होना चाहिए। बाबूलाल, अभी तो मैं नहीं कह सकता, अगर कोई ऐसी बात आएगी सामने तो जरूर इस बात को उठाएंगे। सीएम से मिला मैं, सीएम को मैंने पूरी बात से अवगत कराया। मैंने कहा भी शहर के अंदर अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, इस तरह की कार्रवाई नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आदमी नफरत का माहौल बनाए और किसी को ऐसा लगे कि हमें दबाया जा रहा है। तो सीएम ने मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया और ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी और हम बिल्कुल आम आदमी के साथ खड़े हैं। बाबूलाल कटारा वाले मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, 5 साल शर्म करनी चाहिए इनको। इनकी ढीली पैरवी की वजह से आदमी की जमानत हो गई। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, बातें ही बातें करी। कार्रवाई हमने करी, पकड़ा हमने, केस हमने बनाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ बातें ही बातें। तो बातों से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आपकी ढीली पैरवी की वजह से उनकी जमानत होगी। किरोड़ी लाल मीणा ने एक चीज और कही कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है, वो मिलके आए जेल में उनसे बाबूलाल कटारा। किरोड़ी लाल जी कभी कुछ भी कह सकते हैं, सीनियर नेता हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उनका अंदाज अलग है। कल भी पर्चियाँ भेज रहे थे वो, कल परसों भी,
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है।